फैसला आबाद के एक मशहूर डॉक्टर के पास एक औरत गई है जो दिखने में काफ़ी मालदार और काफ़ी खूबसूरत औरत थी। डॉक्टर के पास जाके उस डॉक्टर से अकेले में बात करने की फरमाइश की। डॉक्टर ने कहा मरीज चेक कर लूँ, आप बैठे। औरत बैठ गई। डॉक्टर मरीज से फारिग होकर औरत के पास गया और डॉक्टर से शर्माती हुई झिझकती हुई कहती है, मैं आपसे जो बात करने लगी हूँ प्लीज़ आप किसी से नहीं करना, ये बहुत राज की बात है, मेरी इज्जत का सवाल है। डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, आप जो बात करनी है करें। कहती है कि मेरी शादी को 2 साल हो गए, मेरे शोहर के खतना नहीं हुए। मैं उसे बहुत समझाती हूँ खतना करा लो, लेकिन वो मेरी बात मानता नहीं है। मैं आपके पास आई हूँ, आप बहुत मशहूर डॉक्टर हैं, ये आपको 50,000 रुपये देती हूँ, जो खतना कर देंगे उसके बाद 50,000 और दे दूंगी। डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, अपने शोहर को मेरे पास लेके आए, मैं समझाऊंगा, इस्लाम की रूह से भी समझाऊंगा और मेडिकल रूह से भी समझाऊंगा। औरत ने कहा ठीक है। और जब जाने लगी तो कहती है अपना कार्ड भी दे दें और ना अपना ड्राइवर साहब दे दें, मेरी गाड़ी खराब है तो मैं आपके ड्राइवर साथ जाती हूँ, शोहर के साथ लेके आती हूँ। डॉक्टर ने अपने ड्राइवर से कहा जाओ मैडम के साथ। वो मैडम के साथ गया। मैडम उसको लेके गई सीधा एक सुनियार की दुकान में। वहां पर जाके उसने 10 लाख का हार खरीदा और उनसे कहा कि मेरे शोहर ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं फैसलाबाद के, वो हैं और ये उनका कार्ड है, ऐसा करें मेरे पास 1 लाख रुपया 1 लाख रख लें आप और अपने किसी बंदे को मेरे साथ भेजें। उस दुकानदार का बेटा जो तकरीबन 28-29 साल का था, उसने कहा इसको मेरे साथ भेज दें। उसने कहा बेटे को जाओ मैडम के साथ और जाकर पैसे लेके आओ। वो मैडम के साथ आ गया डॉक्टर के पास और औरत ने इशारा किया कि ये है वो शोहर, समझाया कि ये मेरा शोहर है और खुद चली गई बाहर। अब डॉक्टर ने फारिग होके पेशेंट से उसके पास आया, उससे कहता है यार देखो इस्लाम की रूह से भी और मेडिकल रूह से भी खतना कराना लाजमी बात है, आप खतना क्यों नहीं कराते, खतना करा लें। वो कहता है डॉक्टर साहब कौन से खतना, मैं यहाँ पैसे लेने आया हूँ, पैसे दे मुझको। बोलते कौन से पैसे? कहता है जो आपकी बीवी हार खरीद के गई है उसके 9 लाख बाकी हैं। वो डॉक्टर कहता है यार तुम्हारी बीवी तुमको लेके आई है, तुम्हारा खतना नहीं हुए। जब दोनों को समझ लगी दोनों सर पकड़ के बैठ गए। कहते हैं ना वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और दोनों के साथ ऐसा ही हुआ। इसलिए अपनी दोनों आंखें और दोनों कान खुले रखो, दुनिया बहुत तेज हो गई है। आज जो आ रही होती है उसकी एक तरफ धंधा होता है और दुनिया के 2 तरफ धंधा होता है, बच के रहना।